हमारे साथ बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी लगातार बने हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना यहां पर अहमद पटेल की बेटी हमारे साथ बातचीत कर रही थी, उनसे कई सवाल मैंने पूछे। उन्होंने कहा कि देखिए उनके पिता की शख्सियत बहुत बड़ी थी और उसके नाम का दुरुपयोग करके आप लोग सियासत तो गरमाना चाह रहे हैं क्योंकि चुनाव वहां पर है और यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो व्यक्ति आज सफाई देने के लिए नहीं है उसके नाम का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, उनके नाम का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि विटनेस जो तीस्ता सितलवाड़ के मामले में एसआईटी के सामने यह बयान उस विटनेस ने दिया जिसके हाथ से अहमद पटेल ने तीस्ता सितलवाड़ को पैसे दिलवाए। अब वो विटनेस किसी और का नाम ले लेगा क्या कि ये दिवंगत हो गए इसलिए इनका नाम न लिया जाए? विटनेस तो जिसने उसको पैसे देने के लिए कहा होगा उसी का नाम लेगा। अब स्वयं मुमताज इस बात को स्वीकार रही है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश किया कि इस मामले की जांच की जानी चाहिए और उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसआईटी ने यह जांच शुरू की और तीस्ता सितलवाड़ को जो है हिरासत में लिया गया और उन फैक्ट्स को वेरीफाई किया जा रहा है कि जो उन पर एलिगेशंस हैं उसको कैसे जो है उसमें क्या तथ्य हैं और क्या फैक्ट्स हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है हर पुत्री या पुत्र को अपने पिता पर लगे कलंक को लेकर पीड़ा होती है, लेकिन इस सत्य से कौन इंकार कर सकता है कि एक ऐसा समय था जब कांग्रेस में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को अहमद पटेल का इतना प्रभाव था कि अहमद इंडिया कांग्रेस कमेटी कहा जाता था और तमाम जो डर्टी पॉलिटिक्स हुआ करती थी कांग्रेस ही कहते थे कि ये अहमद पटेल ही जो है का जो घर है वो उसका ठिकाना हुआ करता। और गुजरात के मामले में जैसा आप स्वयं कह रहे हैं कि कोई भी निर्णय कांग्रेस का अहमद पटेल के अलावा नहीं होता था। विटनेस बाकायदा स्थान बता रहा है, बाकायदा धन बता रहा है, पहली किस्त बता रहा है। तीस्ता सितलवाड़ का जो कंडक्ट है वो सामने दिखाई दे रहा है। तीस्ता सितलवाड़ के कंडक्ट क्या था ये सुप्रीम कोर्ट स्वयं मान रहा है कि उनका कंडक्ट अच्छा नहीं था। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, गुजरात सरकार को बदनाम किया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फंसाने का कुचक्र रचा गया। आप सामने से देख रहे हैं कि जो उनके साथ बेस्ट बेकरी के मामले में काम कर रहे थे वो लोग बता रहे हैं किस तरह उन्होंने जो धन बेस्ट बेकरी के दंगा पीड़ितों के नाम पर एकत्र किया गया उस धन को किस तरह से जो है वो अपने ऊपर खर्च किया गया, शराब उड़ाया गया, होटलों में खर्च किया गया और सारे खर्च किए गए। तो ये तो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि तीस्ता सितलवाड़ किसी के इशारे पर एक काम करे तो इशारा अहमद पटेल धन रहा और अहमद पटेल का तो अपना कोई बेमनस से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से था नहीं। वो काम कर रहे थे किसके लिए? जिसके राजनीतिक सचिव थे, राजनीतिक सचिव थे श्रीमती सोनिया गांधी के। और श्रीमती सोनिया गांधी ने 2002 में मौत का सौदागर कहने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लगातार कलंकित करने के कुचक्र रचे। यह तो हर कोई जानता है कि उनकी सरकार को गिराने का हर संभव प्रयास किया जाता था और उस प्रयास को कौन नहीं जानता। और तीस्ता सितलवाड़ जो है और कई सारे पत्रकार वो इसमें जो है अहम अंग हुआ करते थे, यह सत्य तो हर कोई जानता है। ठीक है, उदित राज जी भी हमारे साथ है। उदित राज जी, देखिए बीजेपी बार बार यह आरोप आप लोगों की पार्टी पर लगा रही है कि आपके आला कमान ने उस दौर के बीजेपी के उभरते हुए नेता को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए त्रिकूट के साथ मिलकर यह साजिश रची और अब उस साजिश को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब रिएग्जामिन किया जा रहा है तो आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं। यह आप पर आरोप बीजेपी ने लगाए हैं। अरे भाई, जो पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार गिरवा चुकी है और कर्नाटक में गिरवाया, अभी 100 करोड़ का सौदेबाजी हुई, शिवसेना की सरकार गिरवाई गई, वो उस पर चर्चा होना चाहिए कि जो सरकार गिरी ही नहीं गुजरात की और जो आदमी का नाम लिया जाए वो है ही नहीं। ये पता नहीं आप लोग कैसे ऐसे विषय को चुन लेते हैं। ये चर्चा के लायक है भी? मुझे तो लगता है कि क्या है, कोई नैतिकता है टेलीविजन का आप लोगों का कि नहीं? अरे जो सरकार बीजेपी और मोदी जी का गिरवा रहे हैं हर जगह, मणिपुर में गिरवा रहे हैं, अरे चर्चा तो उस पर होना चाहिए। अभी हाल में ही गिरवाया है सरकार, वहां पर महाराष्ट्र में गिरवाया है। नहीं उदित राज जी, देखिए उन विषयों पर चर्चा हुई है, आज तक पर ही हुई है, आपकी पार्टी के लोग आए हैं। वो आदमी जिंदा नहीं है। नहीं उदित राज जी, कम से कम इतना तो कम से कम इस देश में होना चाहिए, मतलब नैतिकता होना चाहिए। आदमी जिंदा नहीं और 30 लाख रुपया होता क्या है यार? मतलब बिना बात का एक चर्चा हो रही है, बिना वजह हो रहा है जिसका कोई मतलब न सिर न पैर। ठीक है उदित राज जी, देखिए दो बातें मैं आपसे यहाँ पर दूंगा, आपने अपनी बात रखी है, मेरा सवाल सुन लीजिए सर। आप छोड़ो भाई, क्या
SIT डरवा नहीं सर, छोड़ने के लिए आपको नहीं बुलाया है सर, आपसे सवाल पूछने के लिए बुलाया है। और 30 लाख रुपए की अहमियत आज भी देश में बहुत बड़ी है सर। क्या कोई क्या साजिश है भाई? ना सरकार गिरी ना कुछ। आप सवाल नहीं सुनेंगे सर, कोई साजिश नहीं है। आप सवाल नहीं सुनेंगे सर। अहमद पटेल का जो SIT की तरफ से हलफनामा कोर्ट में दाखिल किया गया, आप समझ रहे हैं इस बात की गंभीरता? ये बीजेपी आरोप नहीं लगा रही है, वो आरोप लगा रहे हैं जो उनके साथ रहे हैं, तीस्ता के साथ रहने वाले लगा रहे हैं। या तो आप विषय पर जवाब देना नहीं चाह रहे हैं। सब प्रभावित होते हैं। कौन सा SIT परफेक्ट है क्या? वो सारे जजमेंट सही है क्या? सारे जजमेंट सही होते हैं क्या भाई? कौन कहता है कि सारे जजमेंट सही है? यही जजमेंट जो अपन टप्पन केरला के मंदिर के बारे में आया था, अमित शाह जी ने नहीं। अच्छा ठीक है, एक बड़ा आसान से जवाब दे दीजिए। तीस्ता सीतलवाड़ को जो आप लोगों ने पुरस्कारों की सुप्रीम कोर्ट उदित राज जी आप सही कह रहे होंगे। उदित राज जी, ये जो तीस्ता सीतलवाड़ को आपने पद्मश्री दिया था, ये किस लिए दिया था? अरे पद्मश्री नहीं, इससे बड़ा देना चाहिए। उसने बड़ी लड़ाइयां लड़ी है, उसके क्यों नहीं लड़ना चाहिए? किस बात के लिए? तमाम लड़ाइयां लड़ी ह्यूमन राइट को, उसका तो वो तो ज्यादा डिजर्व करती है। उसको तो राज्यसभा नहीं भेजा गया, बल्कि उसको मिनिस्टर या पद्म भूषण देना चाहिए था। अरे हाँ, नालायकों को मिलता, वो तो लड़ाई लड़ी है उसने। नहीं तो जो उन लोगों की लड़ाई जो आज ये आरोप लगा रहे हैं कि देखिए इस महिला ने हमारे पैसे खा लिए, हमारे नाम पर फंड जमा करके उसको खत्म कर दिया। आज वक्त है भैया, वक्त है, जो भी कर लो। उदित राज जी, आप सवाल का जवाब दीजिए। देखिए आप दाएं बाएं ज्यादा बात कर रहे हैं। मैं आप मेरे सम्मानित मेहमान हैं, मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तीस्ता सीतलवाड़ को जो आपने पद्मश्री दिया, या राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया, या 2006 में नानी पालखीवाला पुरस्कार दिया, इन पुरस्कारों का क्या आधार था? क्योंकि बीजेपी कह रही है ये आपकी तरफ से सम्मानित करने का तरीका था। इससे भी बड़ा पुरस्कार देना चाहिए, उसने बड़ा काम किया है भाई। ये जो सरकार को 10 साल तक परेशान किया, जो बीजेपी आरोप लगा रही है, उसी लिए बीजेपी की रोटी तोड़ रहे हो आप लोग। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, उसने निष्पक्षता से उन लोगों के साथ में खड़ी हुई जिन लोगों के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, जिसके हाँ, दमन हुआ है। तो जिन लोगों के साथ वो खड़ी हुई, उन्हीं में से रईस खान ने कहा है। जिन लोगों के साथ वो खड़ी थी, उन्हीं लोग कह रहे हैं सर, मैं नहीं कह रहा हूं, जो लोगों के साथ वो खड़ी थी वही लोग कह रहे हैं कि हमारे नाम पर जो चंदा इकट्ठा किया गया उसको उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, लोगों में बांटा नहीं। आपने डरवा लिया। 100 करोड़ जब देकर के MLA खरीदते हैं, आप लोग ये लोग खरीदते हैं, तो 50 करोड़ इनको देकर खरीद लिया होगा, प्रभावित कर लिया होगा। यानी कोर्ट में जो चल रहा है सब गलत है। अरे भाई, सारी चीज सही भी नहीं है। ठीक है, आपने फिर नहीं बताया आपने इनाम क्यों दिया था उन्हें? अरे तो कहा था कि ज्यादा देना चाहिए था। ज्यादा देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? क्या ठीक है, बिल्कुल देना चाहिए, ठीक है, ज्यादा देना चाहिए, और ज्यादा देना चाहिए था। ठीक है,